हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 उष्मा का जो अभ्यास प्रश्न है, सभी अभ्यास प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, इसके उत्तर को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न हम लोग बनाते हैं। पहला प्रश्न, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच की समानताएं तथा अंतर लिखना है। दोनों में क्या क्या समानता है और क्या क्या अंतर है लिखना है। जो हम लोग पहले देखते हैं समानता। समानता क्या क्या है। दोनों ताप मापने के यंत्र है। दोनों किस चीज़ के यंत्र है? ताप मापने के। दोनों में पारा मरकरी का उपयोग होता है। दोनों में किसका उपयोग होता है? पारा यानी मरकरी का। तीसरा समानता है, दोनों में तापमान पढ़ने के लिए डिग्री सेल्सियस का पैमाना होता है। दोनों में अगर तापमान पढ़ना हो तो किस में पढ़ेंगे? डिग्री सेल्सियस में। अब दोनों की जो विभिन्नताएं हैं, जो अंतर है, वो देखेंगे हम लोग। पहला विभिन्नता, वस्तुओं या द्रवों का ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका किसके लिए उपयोग किया जाता है? वस्तुओं के ताप और द्रव को मापने के लिए। किसका? प्रयोगशाला थर्मामीटर का। दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग, इसका पैमाना -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब देखिए, और ये हो गया डॉक्टरी थर्मामीटर। मनुष्य के शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसका प्रयोग मनुष्य के ताप मापने के लिए किया जाता है। और दूसरा, इसका पैमाना 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रश्न संख्या 2, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। देखिए, ऊष्मा चालक का भी और ऊष्मा रोधी का भी दो उदाहरण लिखना है, दोनों का एक एक। अब देखिए, ऊष्मा चालक कौन होता है? ए तांबा होता है जो ऊष्मा चालक। बी लोहा। वन तांबा, दो लोहा, और 3 क्या हो गया? स्टील, और 4 एल्युमिनियम। यानी जो तांबा हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वो क्या है? ऊष्मा के चालक है। अब ऊष्मा रोधी यानी कुचालक, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये क्या है? ऊष्मा रोधी है। इससे ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी थर्मामीटर द्वारा प्राप्त होता है। यानी पूछेगा कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होता है। तो किसके द्वारा? थर्मामीटर द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा? थर्मामीटर। उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। तो किसी डॉक्टरी तापमापी से इसका ताप नहीं मापा जा सकता है। फिर प्रश्न संख्या ग है, ताप को डैश में मापते हैं। तो ताप को किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस। किस में? डिग्री सेल्सियस। बिना 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 किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का हस्तांतरण डैश प्रक्रिया द्वारा करेगी। तो ये किसके द्वारा करेगी? चालन द्वारा करेगी। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं? ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग को मिलाना है। थल समीर के बहने का समय कब होता है? यानी थल समीर के बहने का समय बताना है कि कब होता है। तो हम लोग जानते हैं थल समीर कब बहता है? रात में। तो क्या हो जाएगा? 1 क का 4 हो जाएगा। क का 4। समुद्रीय समीर बहने का समय कब होता है? तो यानी समुद्रीय समीर कब बहता है? दिन में बहता है। तो ख का हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। फिर गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। गहरे रंग का कपड़ा कब पसंद किया जाता है? सर्दियों में। यानी कि ग का 2 हो जाएगा। ग का क्या हो जाएगा? 2। और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय कब है? तो कब? हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में पसंद किए जाते हैं, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में। तो घ का 1। ये हम लोग का हो गया। यानी थल समीर बहने का समय रात, समुद्री समीर बहने का समय दिन, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में और हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग 5 के इसको उत्तर को देखेंगे।
इसका उत्तर क्या है? दिया हुआ है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक ऊष्मा क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, सर्दियों के समय एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि समान मोटाई के कई परतों के वस्त्र के रेशों के बीच में वायु फंसी है, यानी ट्रैप्स करती है। यह वायु हमारे शरीर को ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर वितरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। यानी कि देखिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कई मोटाई परतों का पहनते हैं लोग। प्रश्न संख्या 6, ये चित्र है और चित्र में बताना है कि बर्तन में कैसे होता है। तो बर्तन में जो आग से बर्तन में जो ऊष्मा जाता है वो जाता है चालन प्रक्रिया द्वारा, बर्तन से पानी में जाएगा तो संवहन द्वारा। प्रश्न संख्या 7, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफ़ेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। गहरे रंग अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? जो गहरे रंग होता है वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। देखिए, जब सर्दी में हम लोग कैसा वस्त्र पहनते हैं? गहरे रंग का। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह होते हैं। देखते होंगे गर्मी में हम लोग कैसा वस्त्र पहनते हैं? हल्का रंग का, जैसे वाइट। यही तर्क दीवार पर भी लागू होता है, यानी इसी तरह से हम दीवार पर भी लागू होता है। इसीलिए गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत सफ़ेद पेंट किया जाए। यानी घर के बाहरी दीवार पर कैसा पेंट करने के लिए जो सलाह दिया जाता है? गर्म सफ़ेद पेंट। इससे क्या होगा? वायु की जो गर्मी बहुत कम लगती है। 8, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको टिक लगाना है यार। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का ताप होगा कैसा होगा? 80 डिग्री सेल्सियस होगा, 50 डिग्री से 80 डिग्री से कम होगा, 20 डिग्री होगा, या 30 तथा 50 के बीच। तो इसका क्या हो जाएगा? घ। 30 तथा 50 के बीच, यानी कि इसका आंसर घ हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, 40 डिग्री सेल्सियस ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल की ओर हस्तांतरित होगी, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर हस्तांतरित होगी, यानी किसी ओर नहीं होगा, सेम रहेगा। ग, जल से लोहे की गोली की ओर हस्तांतरित होगी, दोनों के ताप में वृद्धि होगा। तो इसका क्या होगा? देखिए, दोनों 40-40 डिग्री है तो कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा? सेम उसी तरह रह जाएगा, यानी कि ख हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? ख। चलिए प्रश्न संख्या 10, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया तो इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो जी लकड़ी है, लकड़ी क्या है? ऊष्मा रोधी है, यानी कुचालक है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा? घ हो जाएगा, यानी ठंडा नहीं होगा लकड़ी। प्रश्न संख्या 11, स्टेनलेस इस्पात की लकड़ी कड़ाही में प्रायः कॉपर तांबा की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। देखिए, जो हम लोग का जो कढ़ाई होता है तो बीच में देखते होंगे कि तांबा वाला लगाया जाता है, तांबा। तो ये क्यों तांबा लगाया जाता है? इसका कारण पूछ रहा है। तांबा की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देता है। ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। स्टेनलेस इस्पात अपेक्षा तांबे के साफ करना अधिक आसान है। नहीं, इसका क्या होगा? जो तांबा होता है वो ऊष्मा क्या होता है? बहुत अच्छा चालक होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ग हो जाएगा, ग हो जाएगा। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।